Write a unit vector in the direction of vector PQ where P and Q are the points 1, 3, 0 and the 4, 5, 6 respectively. इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि हमारे सामने दो वेक्टर गिवन है अभी कोऑर्डिनेट फॉर्म में, मतलब उनके पॉइंट गिवन है, तो हम इनको एक वेक्टर अज्यूम कर लेते हैं एंड Q वेक्टर 4, 5 एंड 6. ठीक है, अब देखो यहाँ पे x1 कितना है 1, x1, x2 कितना है आपका, कितना है 4, y1 कितना है, ये x को डिनोट करता है, y को z को, x1 यहाँ पे क्या हो जाएगा x2, तो x2 कितना हो गया 4, y1 कितना है 3, y2 कितना है 5. ऐसे क्या है z1 0, z2 इज इक्वल टू 6. यहाँ से मैं आएगा. ठीक है, अब मुझे पी क्यू वेक्टर निकालना है, तो पी क्यू वेक्टर कैसे निकालते हैं, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जेड कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप. तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4 माइनस 1 आई कैप प्लस 5 माइनस 3 जे कैप, और अब क्या आएगा z2 माइनस z1 आएगा 6 माइनस 0 के कैप. यहाँ समझ में आएगा. सिंप्लीफाई करो इसको 3 आई कैप, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा. और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, पी क्यू का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं 100 रूट में 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 9 4 13 और ये कितना हो जाएगा 49 36, तो आ जाएगा 30, ये 36 ये 4 40 और ये 9 49 हो जाएगा. ठीक है, अब आपको निकालना है यूनिट वेक्टर डायरेक्शन पी क्यू, तो क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर निकालना है आपको, तो पी क्यू अपॉन में पी क्यू का मोड आएगा. ये बात समझ में आएगी यहाँ तक, बस वैल्यू डालो फटाफट से. पी क्यू वेक्टर कितना निकाला अभी 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप, और मैग्नीट्यूड कितना निकाला था 7. ठीक है, बस इसको नीचे अलग सेपरेट कर दो, ये तो 3 आई कैप अपॉन 7 प्लस 2 जे कैप अपॉन 7 प्लस 6 के कैप अपॉन 7, और ये हमारा क्या है फाइनल आंसर. आई होप समझ में आया होगा आपको.